इस पूरी दुनिया ने कोरोना का काल देखा, कोरोना वायरस का प्रकोप देखा और जिस तरीके से उससे जान गई ये भी देखा। लेकिन अब एक नया वायरस लोगों को डराने लगा है, हंता वायरस। क्या ये कोरोना जैसा है? क्या वैसे ही फैलता है? कितने लोग प्रभावित हो सकते हैं? क्या भारत में केसेस आ सकते हैं? इन सब के जवाब सुनने के लिए वीडियो एंड तक देखिएगा। हंता वायरस एक शिप पर पाया गया, कुछ लोग उससे प्रभावित हुए और कैसे हुए ये भी आपको बता देते हैं। MV हॉन्डियस एक लग्जरी क्रूज़ है जो अर्जेंटीना के आसपास थी। उस शिप से कुछ लोग अर्जेंटीना के उशुइया गांव पहुंचे, वहां पर बर्ड वॉचिंग करने के लिए, और वहीं से ये वायरस लेकर इस क्रूज़ में वापस आ गए। उन्हें पता भी नहीं चला कि वो हंता वायरस अपने साथ ले आए हैं और फिर शिप पर लोग धीरे धीरे उससे इन्फेक्ट होने लगे। एक व्यक्ति के इन्फेक्शन से मौत हो गई, उसके बाद उसकी पत्नी की मौत हो गई। इस शिप को पहले साउथ अफ्रीका में रोक दिया गया, केप वर्थ में, और उसके बाद इस शिप को स्पेन ले जाया गया। टेनरीफ में ये पता चला कि उसमें 2 भारतीय क्रू सवार हैं जो अभी इंफॉर्मेशन के मुताबिक सेफ़ हैं, एसिम्प्टोमेटिक हैं। लेकिन अब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग चल रही है क्योंकि बहुत सारे लोग उस शिप से उतर भी चुके हैं और कई देशों में फ़्लाइट लेके वापस जा चुके हैं। तो क्या अब डरने की स्थिति पैदा हो सकती है? ये सवाल लोगों के दिमाग में है। पहला तो ये बता दें कि हंता वायरस कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है। ये चूहों के ड्रॉपिंग्स या यूरिन से कांटेक्ट से आने में इन्फेक्शन फैलता है। साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि इसे टच करने से ही ज़रूरी नहीं है, लेकिन कभी अगर आप ऐसे एरिया में हैं जहाँ पर रोडेंट ड्रॉपिंग्स हैं या फीसीज हैं या वो सूख गए हैं और आपने उन्हीं माइक्रोपैथोजेंस को इनहेल कर लिया तो भी आप इन्फेक्ट हो सकते हैं। डर इसलिए इस वक्त पैदा हो रहा है क्योंकि पहली बार इस इन्फेक्शन का ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन देखा जा रहा है। पहले ये सिर्फ चूहों की ड्रॉपिंग से इंसानों को होता था और इंसानों से इंसानों को नहीं फैलता था। अब ये फर्स्ट केस ऑफ ह्यूमन ट्रांसमिशन देखा गया जिसमें रिपोर्टेडली 3 लोगों की मौत भी हुई है इस क्रूज शिप पर। बाकी कुछ लोग इन्फेक्टेड पाए गए हैं लेकिन अभी उनकी कंडीशन स्टेबल है। इसके सिम्टम्स कैसे होते हैं? वही सिमिलर सिम्टम्स जो कोरोना में हमने देखे, सिर दर्द, खांसी, ज़ुकाम, पेट दर्द होना, गले में दर्द होना, बुखार आना और ऐसे सिम्टम्स हैं। लेकिन एक डिफरेंस है, इन सिम्टम्स को सामने आने में लगभग 1 हफ्ते से 8 हफ्ते लग जाते हैं हंता वायरस के केस में। इसलिए कई बार आप अनडिटेक्टेड भी जा सकते हैं। कोरोना के लिए तो हमने कई वैक्सीन्स बना ली, क्या हंता वायरस के लिए भी कोई वैक्सीन बनी है? और क्या ये नया वायरस है? जी नहीं, ये वायरस बिल्कुल भी नया नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक केरला में 1999 में हंता वायरस के केसेस आ चुके हैं। फिर 2014 में भी एक बार हंता वायरस का केस आया है। इसका मतलब शायद केरला में कुछ लोगों में इसके इन्फेक्शन की वजह से एंटीबॉडीज़ बन गई होंगी। अब आप समझ जाएंगे कि अगर मैंने कह दिया कि एंटीबॉडीज़ बन गई होंगी, इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग इस वायरस से इन्फेक्ट नहीं होंगे या इस वायरस का हल्का फुल्का इन्फेक्शन उनको होकर वो ठीक भी हो सकते हैं। अगर केरला में ऑलरेडी ये इन्फेक्शन आ गया था और फिर से आया 2014, 2018 के ईयर्स में, तो क्या ये बाकी देश में भी फैला हो सकता है? ये सही बात है कि भारत में फैला हो सकता है, क्योंकि अभी जिस तरीके से साइंटिस्ट इसको देखते हैं, ये 2 तरीके के जो ऐसे रोडेंट ट्रांसमिशन वायरसेस हैं पाए जाते हैं, ओल्ड वर्ल्ड वायरसेस और न्यू वर्ल्ड वायरसेस। ओल्ड वर्ल्ड वायरसेस जो एशिया और यूरोप में सर्कुलेट करते हैं, न्यू वर्ल्ड वायरसेस जो अमेरिकाज़ के कंट्रीज़ में सर्कुलेट करते हैं, यानी कि साउथ अमेरिका में भी। जहाँ से ये इन्फेक्शन आया है, उशुआ गांव जो अर्जेंटीना का एकदम लास्ट गांव है, उसके आगे कुछ भी नहीं है, वहाँ पर ये एंडेमिक है। एंडेमिक मतलब वहाँ पर ये
इन्फेक्टिव नहीं है और वहाँ के लोग इससे इन्फेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोगों को ये इन्फेक्शन कॉन्ट्रैक्ट कर गया जिनके पास हंटा वायरस की एंटीबॉडीज़ नहीं है। अब साइंटिफिक कम्युनिटी क्या करेगी? वैक्सीन ढूंढेगी। हंटा वायरस के लिए कोई स्पेसिफिक वैक्सीन नहीं है। ये इसलिए भी नहीं है क्योंकि साइंटिफिक कम्युनिटी ने इसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया। 2 कारणों से। ये एयरबॉर्न डिजीज़ नहीं है और छूने से फैलता है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी से फैलता है, और आप किसी के बहुत करीब रह रहे हैं या उसे छू रहे हैं या उसको उसके टच में है तो ही फैलता है, और ये ज़्यादा लोगों में हुआ भी नहीं है। अगर फेटालिटी रेट बोले तो हाँ बहुत हाई है, 50% लोग जो हंटा वायरस से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनकी मौत हो जाती है, लेकिन इस केस में वो नंबर बहुत कम है। तो क्या भारत में लोगों को डरने की ज़रूरत है? फ़िलहाल नहीं। अगर केरल का एग्जाम्पल देखें तो शायद ये भारत के कुछ पॉकेट्स में एंडेमिक पाया जा सकता है, लेकिन विशेषज्ञों की राय इस पर अभी आई नहीं है और कुछ साइंटिस्ट वैक्सीन पर काम करना शुरू कर गए हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग और क्वारंटीन जैसे जो शब्द हैं वो वापस आपकी डिक्शनरी में आने वाले हैं। अब सारे देशों में जहाँ जहाँ ये वायरस फैला है, सब देशों में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वहाँ के हेल्थ अथॉरिटीज़ ने शुरू कर दी है, और साथ ही साथ वैक्सीन की दौड़ में भी फ़ेज़ 1 ट्रायल्स ही हुए हैं। अभी इसकी वैक्सीन झटपट बनेगी तो उसकी एफिकेसी कितनी होगी या वैक्सीन लगने के बाद कितना प्रभाव कम होगा इस बीमारी का, वो देखना होगा। लेकिन फ़िलहाल हंटा वायरस भारत में नहीं है। हालांकि 2 भारतीय क्रू जो उस शिप पर सवार थे वो एसिम्प्टोमेटिक पाए गए हैं और वो अभी स्वस्थ हैं। आगे की और जानकारी के लिए देखते रहिए मेरा YouTube चैनल।